जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं टीपीएन टीवी। और आज क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि बरी होने की तो अब हैट्रिक भी हो गई है, और मुख्तलिफ जितने भी रेफरेंस थे या जितने भी उन पे मुकदमात थे, उनमें से आहिस्ता आहिस्ता बरी हो गए हैं वो। और मैं देख रहा हूँ कि जो अदालत आलिया है उसके फैसले जो हैं वो सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक में आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो हर केस से बरी हो रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इस किस्म के मुकदमात उन पे कायम करने थे, तो मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे पहले उन पे ये होने ही नहीं चाहिए थे। अगर उनमें कोई ताकत नहीं थी तो पहले जो जजेस साहिबान और जो अदालती अमला काम कर रहा था, किस तरह से उन पे वो मुकदमात कायम किए गए, और उन पे मुख्तलिफ जो है, कभी उन पे पेशियाँ हो रही हैं, कभी उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर इस तरह के कमज़ोर हमारी प्रोसिक्यूशन का काम है यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह मुल्क के सिस्टम नहीं चलते, और आज वो हर मुकदमात से बरी हो रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरफ आप चले जाएं तो एक अगर कोई छोटे मोटे 380 का या 379 का कोई मुजरिम होता है या चोर होता है, तो वो भी बहुत लंबे ट्रायल्स में भुगत के और फिर वो जाके बरी होता है। लेकिन मियां साहब का तो ऐसा जादू चल रहा है कि माशाल्लाह सर चढ़ के बोल रहा है। उनको दिनों में और घंटों में जो है वो इंसाफ माशाल्लाह मुहैया किया जा रहा है, और वो किस तरह से बरी पे बरी, बरी पे बरी, इतने बरी हो रहे हैं वो माशाल्लाह, और उनके लिए इतने अच्छे दिन आ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में लगता है कि वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हो जाएंगे। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 20 दिसंबर तक जो है उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और वो अदालतों से टोटली जो है माशाल्लाह क्लीन चिट ले लेंगे। तो ये सवाल हमारे अदालती निज़ाम पर है कि किस तरह से कमज़ोर यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, और अल्लाह ही इसका हामी नासिर होगा, और अल्लाह ही हाफिज़ है कि आगे क्या होगा। और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन का सिनेरियो बन रहा है वो भी आप देख लें। मुझे तो लगता है कि अभी तक कुछ मुस्लिम लीग के हज़ारा और सवात के कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने पटिशन्स भी दायर कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि हमारे इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी होगी और मौसम बहुत ख़राब होगा, और आप इलेक्शन को आगे ले जाएं। ये अभी तक कोई स्ट्रेटजी मालूम नहीं हो रही कि किस तरह की बन रही है। एक तरफ कहते हैं कि इत्तेहाद करें और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दें, और दूसरी तरफ उनके जो हैं कुछ मेंबरान हैं, जैसे अमीर मकाम है, उन्होंने भी एक पटिशन दायर की है कि हमें जो है ये इलेक्शन को आगे ले जाए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ अभी इस किस्म की जो हम आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको क्लियर बता सकेंगे कि जिस तरह अभी मौसम पूरी तरह नहीं खुला, अभी तक सियासत भी पूरी तरह नहीं खुली, और सियासत में क्या होगा, और आने वाले दिन अपना किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे, और किस मोड़ पे पहुंचेंगे ये सियासत, और कहाँ पे ये ऊंट बैठेगा। और इससे हम आगे आ जाते हैं। मौसम सरमा की पंजाब में छुट्टियां जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। 18 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है वज़ीर आला साहब ने कल बड़ी सख्ती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर जो स्कूल मौसम सरमा में खोले गए तो उनको हम सील भी कर देंगे, बंद भी कर देंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशंस भी कैंसिल कर देंगे। बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि बड़ी सख्त सर्दी की लहर आने वाली है, और सर्दी भी जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, खुश्क है, और इससे आपका जो है गले और छाती का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और मेरा एक मैसेज भी है, जो 3-4 दिन या 5 दिन स्कूल में अभी बच्चों को जाना है, बच्चों के सर को ज़रूर ढांपें, और उनके सीनों पर जो जैकेट वगैरह या स्वेटर लाजमन पहनाएं, ताकि उनके जो है वो हवा ठंडी ना जाए, और वो चेस्ट इन्फेक्शन और जो नज़ला ज़ुकाम है इससे बच सकें। क्योंकि बड़ी ये खुश्क सी सर्दी है। जब बरसात हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो उसके बाद मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा। वो ठंड जो है इतना नुकसानदेह नहीं होती जितना कि ये जो है ये सांस की प्रॉब्लम्स बहुत करती है। तो मासूम बच्चों को फूलों की तरह होते हैं, उन्हें महफूज करें। और आज एक वाक़या देखा गया कि ADC LR जो हैं लाहौर के, आज वो गिरफ्तार हुए हैं और अदालत
उज़्मा का बैलफ था और उसमें आया और उन्होंने गिरफ़्तार किया। ये खुदा जाने अब उन पे कौन कौन से केसेस हैं और किस केस में वो गिरफ़्तार हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही वो अपने ऑफिस से ही गिरफ़्तार किए गए। फैसलाबाद में भी तैनात रहे हैं और यहाँ पे भी माशाल्लाह ये बड़े अपना छक्के चौके मारते रहे हैं और छक्के चौके मारना इनकी आदत थी और ये फिर तानलेवाला साइड पे भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज भी ये जो छक्के चौके वो खुले मारते थे उसी चक्कर में, क्योंकि लाहौर जो है बड़ा पोटेंशियल है और लाहौर में जो ये वाली सीट जो है ये बड़ी कारामद सीट है और इसमें आप यकीन करें कि पटवारी से लेकर आपका जो रेवेन्यू के तमाम अफसरान होते हैं। आप एक पटवारी साहब से मुलाकात हुई लाहौर की तो वो कहते हैं कि यार मैंने कभी ना तरक्की लेनी है ना मैंने इस लाहौर के हल्के से जाना है, क्योंकि उनके पास ऐसी जगह थी। वो कहते हैं कि मैं पटवारी में ही गवर्नर से भी ज़्यादा मेरे पास पहुंच है और मेरे पास इतने रुपए आते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। बड़े अच्छे छक्के चौके मारने वाले थे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने लाहौर में कोई मुझे लग रहा है कि बाउंड्री से बॉलें जो है ना बाहरी ग्राउंड से फेंकनी है और वो बॉलें गुम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आज जो है ये दिन देखना पड़ा और आज अपनी जो है वो गिरफ्तारी जो है अपनी हथकड़ी उन्होंने हाथों में सजा ली। और मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े आप ऑफिसर हैं, जब बैलफ आया तो आपको क्या हेजिटेट करने की जरूरत थी? आप उनसे देखते, उनको कहते बैठे आप, अब मैं आपके साथ चलता हूं। भाई आपने अपनी पूरी जो वो कार्रवाई करवा दी और आपकी वो सोशल मीडिया पे जो है आपको पता है आजकल तो विद इन मिनट्स ही हर चीज़ वायरल हो जाती है। हिसाब किताब निकलते हैं और उन्होंने क्या क्या जो कारनामे हैं वो सरअंजाम दिए हैं। हमारा जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है ये माशाल्लाह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, पिंडी वाले हैं तो पिंडी में वो खुशियां मनाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रोजेक्ट जो है वो बैरियर टाउन ही ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरह लाहौर में है, यहाँ तो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो अब देखते हैं कि वो किस कॉलोनी के स्कैंडल में जकड़े गए हैं। और आने वाले दिनों के लिए इस पाकिस्तान की सोनी धरती के लिए दुआ करें कि इस पर अल्लाह पाक अपना ख़ास करम और रहमत करे और यहाँ पे कारोबारी हजरात भी जो परेशान हैं उनकी भी परेशानियाँ दूर हों और जितने हमारे मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनकी भी परेशानियाँ दूर हों और इस मुल्क में एक खुशहाली का दौर आए और एक ऐसा दौर आए जिसमें हर एक सर उठा के चल सके और हम अपने मुल्क के लिए बहुत सारा काम कर सकें। सब इसमें हिस्सा डालें, सबका ज़रूरी है कि इस मुल्क को आगे ले जाना। आखिर में मेरा जो मैसेज होता है कि आप चाहें जो भी अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें और कमज़ोर लोगों पर नज़र रखें। आपके इर्द गिर्द कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, आप देर ना कर दें, उन पर नज़र रखें। अगर कोई गरीब हैं उनकी मदद करें ताकि वो भी दो वक्त की रोटी खा सकें। और आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी फैमिलियों के साथ हमेशा महफूज और खुश रहें। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।